बायजीद बुस्तामी का नाम सुना होगा। बायजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं। हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए। जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। बायजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे। आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफ़ा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमान, यही मुझे बताना है हुजूर, मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे। फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे, अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते हैं मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलक रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे
تھے. سنو اب جو بات ہے اصل کہنے کی وہ یہ ہے, وہ عیسائی شخص جس کے گھر کا بچہ رو رہا تھا وہ بایزید بسطامی کے دامن کو پکڑتا ہے اور پوچھتا ہے, اے بایزید تیرا اور میرا کوئی مذہبی رشتہ نہیں, تیرا اور میرا کوئی خاندانی رشتہ نہیں, کوئی ہمارا آپس میں رشتہ نہیں, بچہ میرا رو رہا ہے, تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی ہے, میرے گھر میں اندھیرا چراغ تو جلاتا ہے. سنو بایزید کہتے ہیں, اے نادان تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بایزید کا عمل ہے, نہیں, جو کچھ میں نے تیرے گھر میں کیا یہ میرے مصطفیٰ کے عمل تھے, یہ میرے مصطفیٰ کی سنت تھی, بس میں تو ان کا غلام ہوں, ان کے اخلاق پر عمل کرنے آیا تھا. جب بایزید کی یہ بات سنتا ہے وہ عیسائی کہتا ہے, اے بایزید لاؤ تمہارا دامن پکڑ لو, جس مذہب کے غلام کے یہ اخلاق ہیں تو سرکار کے اخلاق کا حال کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ مولانا مفتی سلمان رضا زندہ آباد زندہ آباد. سبحان اللہ. اب سنیے حضور کی عزت ہی کی بات پر غوث پاک کی ایک بات سنا کر چلا جاؤں. جب آج کے زمانے میں حضور کی عزت پر حملے ہوتے ہیں تو ہم تقریروں سے جواب دے دیتے, تحریروں سے جواب دے دیتے, کوئی ہاتھ سے کوئی زبان سے جواب دے گا, لیکن اولیاء کی شان یہ ہے جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے. ہاں کرامت سے جواب دیتے. ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور یہ بات قرآن میں آئی ہے, عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی, پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی. جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی, آپ نے اس کو بلوایا, اس عیسائی مبلغ کو کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے, اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے. غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں, چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے, تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا, میں زندہ کر کے دکھاؤں گا. اور وہ ساتھ میں چلا, قبرستان آئے, اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو, اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا. آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے, اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا, گانا گا کر کے کمائی کرتا تھا, میں اسے زندہ کرتا ہوں. اور ایک ٹھوکر لگائی, قم باذنی, میرے حکم سے اٹھ جا. قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ کھڑا ہو گیا, اور لوگوں نے دیکھا, اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث پاک نے اسے واپس قبر میں بھیجا. یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی, لیکن یہ صرف لوگوں میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں, بلکہ غوث پاک نے اگر یہ کرامت دکھائی تھی تو عظمت رسول بتانے کے لیے عیسائی مبلغ سے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے وہ افضل ہے. دیکھ تیرے سامنے شیخ عبد القادر نے خود مردے کو زندہ کر کے دکھایا, تو پہچان لے. جب اس امت کے عبد القادر کا یہ حال ہے تو عبد القادر کے آقا کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. میں میرے نبی کا ادنا غلام ہوں, میں جب زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں. میرے مصطفیٰ کو مولا نے کیا کیا کمالات نہیں عطا کی. ہاں کرامت بھی دکھائی ہے غوث پاک نے تو وہ رسول کی عظمت بتانے کے لیے, ہاں یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے, لوگوں میں بڑھاوا دکھانے کے لیے. ایک بار آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھر کل دوپہر میں دعوت ہے. آپ نے قبول کر لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے. آپ نے اس کی بھی قبول کی. تیسرا ایک آیا, اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے. اس کی بھی قبول کر لی, منع نہیں کیا. یہ کے بعد دیگرے 70 لوگ آئے, ایک ہی ٹائم کی دعوت, اور سب کی دعوت قبول کر لی. دوسرا دن آیا,
दोपहर हुई, शाम हुई। शाम में खानका के पास जो मुरीदीन गौसे पाक की दावत किए थे वो सब एक के बाद दीगरे जमा होने लगे। सब आए और फख्र से कहने लगे। एक कहता है आज मेरी किस्मत के क्या कहने हैं, आज मेरे घर गौसे पाक दावत में तशरीफ लाए थे। दूसरा कहता है झूठ बोल रहे हो, आज तो मेरे घर में गौसे पाक थे। तीसरा कहता है तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, मेरे घर में आज दोपहर का खाना उन्होंने तनावुल किया। बातें बढ़ती गई, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे, हर कोई दावा कर रहा है मेरे घर में थे। लेकिन इन सब की बातों को सुनकर जो खानकाह में बैठे हुए लोग थे वो कहने लगे तुम सब क्या बात कर रहे हो, गौसे पाक दोपहर में यही खानकाह में मौजूद थे, किसी के घर गए ही नहीं थे, हम सामने देख रहे थे। अब तो और बड़ा मसला पेचीदा हुआ, हर कोई अपने घर की दावत के किस्से सुना रहा है और मुरीद कह रहे हैं वो खानकाह में बैठे हुए थे। सबों ने कहा आखिर इसमें सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कैसे पता चले। सारे लोग मिलकर गौसे पाक के पास आए, गौसे पाक से कहा सब ये कहते हैं मेरे घर में आप आए, मेरे घर में आप आए, और खानकाह वाले कहते हैं आप यही थे। आपने आंखें बंद की और उसके बाद आंखें खोली और कहा ऐ लोगों ये जो जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं, हर एक के घर में गया और खाना भी खाया, और खानकाह के जो मुरीद कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं, यहाँ पर भी मैं बैठा रहा। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, गौसे पाक ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि वो बैक वक्त 70 नहीं 70,000 घरों में जा सकता है। और फिर बताया जब उम्मत के अब्दुल कादिर की इतनी ताकत है कि एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, उम्मत के आका रसूल कायनात की किस्मत और उनकी ताकत का हाल क्या होगा। ऐ मुसलमानों फिर यह अकीदा सच्चा है कि रसूल पाक बैक वक्त हर मोमिन के घर भी आते हैं और कब्र में भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हाजिर और नाजिर का अकीदा यही से समझ में आया। जो लोग हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते थे, गौसे पाक ने अपनी करामत से उन्हें बताया कि देखो तुम अपनी जिंदगी में देख लो, मैं जब 70 घरों में जा सकता हूं तो रसूलुल्लाह अपने हर उम्मती की कब्र में क्यों नहीं जा सकते। बैक वक्त लोगों को आज भी ये दिक्कत होती है, कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह कैसे, अरे तुम भी कहते हो यहाँ भी आए, वो भी कहते हैं यहाँ भी आए। मियां तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हो, तुमने तो नबी को अपने जैसा समझा ना, इसीलिए तो तुम्हें दिक्कत होती है। जरा सूरज को देखो, जब तुलू होता है तो पाकिस्तान वाला भी कहता हमारे यहाँ सूरज है, हिंदुस्तान वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अरब वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अफ्रीका वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है। मुझे बताओ एक सूरज है, कौन कौन से मुल्क में गया? सारे लोग कहते नहीं, सब सच कह रहे हैं, इसलिए कि एक सूरज निकलता है हर घर में रोशनी देता है। अब सुनो, जब ये सूरज निकल करके पूरी दुनिया में अपनी किरणें बिखेर सकता है तो तुम्हें पता नहीं ये सूरज बनाया कैसे गया है। ये मेरे मुस्तफा के कदमों के नाखूनों की कतरन से सूरज और तारे बनाए गए, चांद और सूरज बनाए गए, और जब मुस्तफा के कदमों की कतरन से सूरज पूरी दुनिया को उजाला कर सकता है तो वो जाते रसूल हर कब्र को कैसे नहीं उजाला कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम के बारे में यह अकीदा रखना, वो हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। हमारा अकीदा है कि नहीं है? रसूलुल्लाह हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, और यही अकीदा लेकर के उठना। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।